Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the formation of the possessive case. ये जो टॉपिक है रेनन मार्टिन बुक का चैप्टर नंबर 8 द नाउन केस का ही है. So I have made the video regarding the noun case. If you want, go and watch that video to have the better understanding of this topic. So before starting this one, let me tell you a little bit about this noun and case. So there are 5 cases in noun. फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, जब मेरा नाउन सब्जेक्टिव पोजीशन में होगा. ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूसेटिव केस, जब मेरा नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में होगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डेटिव केस, जब मेरा नाउन इनडायरेक्टली कॉल किया जाएगा एंड ये ऑब्जेक्ट के केस में होगा. एंड पोजेसिव केस वो होता है जहां मेरा नाउन या तो ऑनरशिप, ऑथोरिटी या तो पोजीशन शो करेगा. एंड लास्ट वन इज वोकेटिव केस, जहां मेरा नाउन को डायरेक्टली एड्रेस किया जाएगा. जैसे रवि कम हियर, तो इसको डायरेक्टली मैं एड्रेस की कम हियर, तो वो मेरा एग्जाम्पल होता है वोकेटिव केस के. तो टुडे विल रीड दैट हाउ टू फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ ए नाउन. तो जैसे हम बता दिए पोजेसिव केस तब होता है जब मेरा नाउन को ऑनरशिप, रिलेशनशिप, एसोसिएशन, पोजेशन या ऑथोरिटी शो करना होगा, तब हम लोग पोजेसिव केस का फॉर्मेशन करते हैं. इट इंडिकेट्स दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और इज कनेक्टेड टू देम. ये शो करता है अगर कोई भी चीज या कोई भी सामान किसी का है या समहाउ दे आर कनेक्टेड, उस रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम लोग पोजेसिव केस का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द बॉयज बाईसाइकिल, वो साइकिल लड़का का है, मतलब उस साइकिल का ऑनर कौन है, लड़का है, तो वो पोजेशन शो कर रहा है या ऑनरशिप शो कर रहा है. इंडिया कैपिटल, वो कैपिटल किसका है, इंडिया के कैपिटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी कहीं के एसोसिएशन के बारे में हम लोग बात हो रहा है. मदर्स लव, माँ का जो प्यार है, तो वो रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा है. तो ओवरऑल ये हुआ कि जब कोई भी चीज या अगर दोनों नाउन के बीच में अगर वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो इन दैट केस हम लोग पोजेसिव केस को शो करते हैं. नॉर्मली देयर आर 3 रूल्स टू फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ ए नाउन. अगर मेरा नाउन सिंगुलर है तो फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर मेरा नाउन सिंगुलर है, इन दैट केस सिंपली ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू द नाउन टू मेक इट द पोजेसिव केस. जैसे बॉय, बॉय मेरा सिंगुलर नाउन है. किंग, ये भी सिंगुलर नाउन है. टीचर, ये भी मेरा सिंगुलर नाउन है. बट जब हम लोग पॉजिटिव केस शो करेंगे, सो सिंपली ऐड अपोस्ट्रोफी एस टू मेक इट पॉजिटिव. तो बॉयज, बॉयज बुक, द बॉयज बुक मतलब वो बुक लड़का का है. वहाँ यहाँ बॉयज मेरा प्लूरल नहीं, ये यहाँ मेरा बॉय सिंगुलर है, बट पोजीशन शो करने के लिए आई हैव एडेड अपोस्ट्रोफी एंड एस. सिमिलरली द किंग्स क्राउन, ये जो क्राउन है वो राजा का है. राजा एक, राजा सिंगुलर है, क्राउन भी एक है, बट पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है. सिमिलर द टीचर्स डेस्क, वो डेस्क टीचर का है, तो यहाँ पर भी टीचर मेरे सिंगुलर में है. एंड टू मेक इट पॉजिटिव, टू शो द पॉजिटिव पोजीशन, I have added apostrophe and s to make it possessive case of a noun. बट हाँ, इसमें कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस होता है. अच्छा, ये एक्सेप्शंस हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले एक चीज बता देती हूँ. हम लोग जैसे कि स्कूल डेज में, जैसे दीदी के बारे में, भैया लोग के बारे में अभी बात नहीं हो रहा है, दीदी लोग के बारे में बात हो रहा है. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक लड़की है जिसका नाम है सविता. तो अगर कोई उसका जूनियर अगर उसको बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, सविता दीदी, राइट. या तो अगर नाम है कुनमुन, तो कुनमुन दीदी. बट आजकल लोग उसको क्या बुलाते हैं, सविता दी. सविता दी मीन्स सविता दीदी को ही इंडिकेट कर रहा है, राइट. कुनमुन दी मीन्स कुनमुन दीदी को इंडिकेट कर रहा है. मतलब कहीं ना कहीं हम लोग मतलब ऐसे बोलते हैं ताकि वो कंफर्टेबल भी हो और सामने वाले को सुनने में भी कोई कंफ्यूजन ना हो. बट जैसे मेरा नाम है शताब्दी, अब बताइए लास्ट में शताब्दी डी आई हो गया. तो मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, तो कोई मुझे ऐसे बोले थे कि आपका नाम बुलाने में शताब्दी एक तो हो जाता है दी, फिर दीदी बुलाने लगता है, कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है किसी को बुलाने के लिए. सिमिलरली यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, सेम कॉन्सेप्ट है. देखिए, अगर मेरा
बहुत ज़्यादा हीसिंग साउंड आ रहा है, बिकॉज हम लोग जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे हैं, एंड तो मेरा हो रहा है सॉ में एंड हो रहा है, राइट। बट अगर कोई ऐसा नाउन है एंड वो सिंगुलर फॉर्म में है बट वो एंड हो रहा है सॉ से, या कॉन्साइंस सॉ, गुडनेस सॉ, गुडनेस सॉ, मोसेस सॉ, जहाँ मेरा एंड भी हो रहा है सॉ से, तो अगर मैं फिर से अपोस्ट्रोफी एस का यूज करूँ तो वो डिफिकल्टी हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरा बोलने में डिफिकल्टी होगा। सो इन दैट केस अगर मेरा टू मेनी हीसिंग साउंड आ रहा है, सो नॉर्मली इन दैट केस वी आर ओमिटिंग द एस पार्ट, सिंपली वी आर यूजिंग द अपोस्ट्रोफी टू शो द पोजिशन या टू शो फॉर्म द पोजेसिव केस। जैसे फॉर कॉन्साइंट सिक, एंड में हो रहा है सॉ, राइट, जस्ट ट्राई, एंड में क्या हो रहा है सॉ से एंड हो रहा है, अगर मेरा सॉ से एंड होता है तो इन दैट केस डोंट गो फॉर एडिंग द अपोस्ट्रोफी एंड एस, सिंपली ऐड ओनली अपोस्ट्रोफी टू शो द पोजीशन। सिमिलरली फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस सेक, मोसेस लॉ, जीसस टीचिंग, तो ओवरऑल ये हो गया, अगर सिंगुलर नाउन है सिंपली ऐड अपोस्ट्रोफी एस, अगर मेरा हिसिंग साउंड आ रहा है जस्ट ओमिट द एस, ओनली पुट द अपोस्ट्रोफी टू शो द पोजीशन या पोजेसिव केस ऑफ ए नाउन। तो मेरा ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है कि अगर ये तो सिंगुलर का था, अभी मेरा प्लूरल के बारे में बात होगा। अगर मेरा प्लूरल नाउन है बट वो एंड हो रहा है एस से, जैसे बॉयज, गर्ल्स, हॉर्सेस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अगर मेरा नाउन को जब मैं प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, अगर वो प्लूरल फॉर्म में एस आ रहा है एंड में, सो इन दैट केस वी आर सिंपली यूजिंग अपोस्ट्रोफी टू शो द पोजीशन। मतलब यहाँ खाली अपोस्ट्रोफी अगर एंड हो रहा है ऐसे, सिंपली अपोस्ट्रोफी यूज करना है, एस का यूज नहीं हो रहा है। जैसे बॉयज स्कूल, लड़का जो स्कूल है वो लड़का लोग का है, तो बॉयज स्कूल, यहाँ पर मेरा बॉयज जो शो कर रहा है ये प्लूरल फॉर्म में है, अपोस्ट्रोफी शो कर रहा है पोजीशन के लिए, पोजेसिव केस फॉर्मेशन के लिए। गर्ल्स हॉस्टल, देखो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, हिसिंग साउंड आ रहा है, तो हिसिंग साउंड जो एस सॉ से जो एंड हो रहा है उसको फिर से हम लोग अवॉइड करने के लिए सेम स्टोरी लगाए कि यहाँ पर हम लोग सिंपली अपोस्ट्रोफी लगाए, एस का यूज यहाँ नहीं हुआ है। हॉर्सेस सॉ से एंड हुआ है, हॉर्सेस टेल्स, टीचर्स लॉन्च, तो ऑब्वियसली ये जहाँ एंड हो रहा है सॉ वर्ड से, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में हो या प्लूरल फॉर्म में हो, तो पोजीशन शो करने के लिए वी आर सिंपली एडिंग अपोस्ट्रोफी, ओमिटिंग एस पार्ट ओनली। ओके, तो ये मेरा सेकेंड रूल हो गया, जब मेरा प्लूरल में अगर वो एंड होता है एस से। अच्छा, बिफोर दैट इफ यू वांट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। कम टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है अगर मेरा नाउन प्लूरल फॉर्म में है बट वो एस से एंड नहीं हुआ है, मतलब उसका एंड में एस नहीं है, जिसको हम लोग इरेगुलर प्लूरल भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्स का ऑक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, मैन का मेन, ओमेन का ओमेन। तो ये बेसिक एग्जाम्पल हो गया जहाँ की हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में तो है बट दे आर नॉट एंड विद द एस पार्ट। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्लूरल फॉर्म है उसमें अगेन अपोस्ट्रोफी एंड एस का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ एंड मेरा हो रहा है प्लूरल फॉर्म में बट ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, हिसिंग साउंड नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं उसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करना मीन सिंगुलर नाउन में जो हम लोग रूल फॉलो करते हैं यहाँ भी मैं सेम रूल फॉलो कर सकती हूँ। जैसे मैन का प्लूरल हो गया मैन, तो मेंस क्लब, अपोस्ट्रोफी एंड एस टू शो द पोजीशन। चिल्ड्रेन्स बुक, चिल्ड्रेन हो गया प्लूरल फॉर्म, टू शो द पोजीशन चिल्ड्रेन्स, अपोस्ट्रोफी एंड एस टू शो द पोजीशन चिल्ड्रेन्स बुक, बच्चों का बुक है। वुमेन्स राइट, अधिकार के बारे में बात हो रहा है बट किसका, वुमेन का अधिकार के बारे में, तो प्लूरल फॉर्म भी है एंड टू शो द पोजीशन अपोस्ट्रोफी एंड एस का बोथ का यूज हुआ है। इफ यू वांट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस वन।
इसमें अच्छा, हम लोग तो ये पढ़ ले कि क्या 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 रूल है टू फॉर्म द पॉजेसिव केस ऑफ ए नाउन, बट कुछ कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी है हाउ टू फॉर्म द पॉजेसिव केस, और कहाँ पर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। अगर 2 नाउन है या 3 नाउन है तब हम लोग क्या करेंगे, उस केस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन। अगर मेरा कम्प्लेक्स नाउन एंड टाइटल है, कम्प्लेक्स नाउन मीन अगर मेरा मोर देन 1 नाउन है या 2 नाउन्स है, और उसमें एक नाउन के साथ दूसरा अगर उसका टाइटल की तरह अगर अटैच हुआ है तो मतलब 2 नाउन हो गया। तो इन दैट केस हम लोग पॉजेसिव साइन लास्ट जो नाउन होगा या लास्ट जो वर्ड होगा उसी में हम लोग यूज करते हैं। जैसे द किंग ऑफ भूटान विजिट। देखिए अगर मैं ये लिखूं द किंग्स विजिट, ये मेरा ओनली 1 नाउन है। अगर मेरा एक ही नाउन होगा तो एक ही नाउन के एंड में उसको पोजीशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एच का यूज कर सकती हूँ। बट इन दिस केस द किंग्स ऑफ भूटान विजिट, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इन दैट केस मेरा ये लिखना गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 नाउन्स आ रहा है, एक नाउन है उसके साथ टाइटल अटैच हो गया है। तो इन दैट केस वी कांट गो फॉर एडिंग अपोस्ट्रोफी टू बोथ द नाउन्स। तो इस केस में हम लोग जो लास्ट वाला जो नाउन होगा या लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसी में ही हम लोग अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं टू शो द पॉजेसिव केस। Similarly, the Prime Minister of Mauritius speech. See, the Prime Minister speech होगा तो apostrophe s लगेगा फर्स्ट नाउन में, प्राइम मिनिस्टर वर्ड में आएगा। बट जब यहाँ मेरे 2 नाउन्स आ जा रहे हैं, वन इज शोइंग द टाइटल ऑफ द नाउन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच। सी, यहाँ मॉरिशियस के बाद में एस क्यों नहीं यूज की, बिकॉज मॉरिशियस मेरा एंड हो रहा है एस साउंड से या हिसिंग साउंड, जहाँ पर एस आ रहा है वहाँ मुझे एस को ओमिट करना है। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस स्पीच, और मेरा अपोस्ट्रोफी वहाँ लगा है जो मेरा लास्ट नाउन है या लास्ट वर्ड है। सिमिलरली और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मेरा नाउन अपोजिशन में है, देखो अपोजिटिव नाउन वो नाउन होता है अगर मेरा 2 नाउन अगर इमीडिएटली नाउन या नाउन का फ्रेज, एक नाउन का फ्रेज हुआ, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट नाउन अनदर नाउन या नाउन फ्रेज आता है तो उसको हम लोग अपोजिटिव नाउन बोलते हैं। और इसको इसलिए फॉर्मेशन होता है टू शो सम क्लैरिटी, या किसी को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना होगा तब हम लोग, या किसी को एक्स्ट्रा किसी को एड्रेस करना होगा तब हम लोग अपोजिटिव नाउन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, माई सिस्टर, माई ओनली सिस्टर इज कमिंग, तो मैं क्लैरिटी दी कि चलो मेरे सिस्टर आ रही है, बट मैं सेकेंड जो नाउन फ्रेज का वर्ड यूज की माई ओनली सिस्टर इज कमिंग, तो माई ओनली सिस्टर ये मेरा क्लैरिटी था कि मेरा जो सिस्टर आ रही है वो मेरा एक ही बहन है जो मेरे पास आ रही है। तो उस केस में हम लोग अपोजिटिव नाउन या नाउन इन अपोजिशन की तरह यूज करते हैं। देखिए अगर मेरा नाउन अपोजिशन में है मतलब वो एक ही पर्सन को इंडिकेट करेगा, बट उसमें एक्स्ट्रा क्लैरिटी या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है। तो देखिए टागोर द पोइट्स हाउस, टागोर द पोइट, ये एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, सेम पर्सन है यहाँ पर। तो अगर मेरा सेम पर्सन होगा, अगर वो नाउन इन अपोजिशन में रहेगा तो जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी स्टोरी मेरा सेम रहेगा। टू शो द पोजिशन we have to use the apostrophe s or apostrophe in the second that last noun in the sentence. Similarly, Gandhi the leader, वो एक ही पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, the nouns are in opposition, the Gandhi the leaders philosophy, Gandhi the leaders philosophy। यहाँ पर भी सेम है कि 2 नाउन है, 2 नाउन में जो मेरा लास्ट नाउन होगा उसी केस में मुझे अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है टू शो द पोजीशन, टू फॉर्म द possessive case of a noun. If you want, take a snapshot of this one. ये लास्ट टॉपिक है इस बारे में।
अगर मेरा पोजीशन शो करने के लिए एक लास्ट दो है जिसमें हम लोग जॉइंट पोजीशन का भी शो करते हैं एंड अनदर वन इज सेपरेट पोजीशन का भी शो करते हैं। जॉइंट पोजीशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल दो पर्सन मिलके कोई स्टार्टअप कहीं इन्वेस्ट करके एक स्टार्टअप ये कर रहे हैं, तो वहां पर दो लोग इक्वली इन्वेस्टेड हैं, अपने आप को इन्वेस्ट किए हैं, चाहे फिनेंशियली हो, इमोशनली हो या अपना टाइम दिए हैं। तो हम लोग वहां पर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये जो कंपनी है, ये जो स्टार्टअप है एक ही पर्सन का है। हम लोग जब भी बोलेंगे उस कंपनी या वो स्टार्टअप दोनों का है, बिकॉज दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट पोजीशन। बट सेपरेट पोजीशन वो होता है कि जहां पर मतलब इंडिविजुअल सब लोग अलग हैं, इंडिविजुअल सबका काम भी अलग है, कोई किसका काम में किसी का इंटरफेरेंस या किसी के काम में किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेपरेट पोजीशन। सी जॉइंट पोजीशन के व्हेन टू पीपल ओन समथिंग टुगेदर, अगर दो पर्सन उसको कोई चीज को टुगेदर उसको ओन किए हैं तो वी गो फॉर द पोजेसिव जॉइंट पोजीशन। और यहाँ पर भी हम लोग पोजेसिव के शो करने के लिए जो लास्ट नाउन होगा या जो लास्ट वर्ड होगा उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं टू शो द पोजेसिव केस। जैसे फॉर एग्जांपल करीम एंड सलीम्स बेकरी, वो बेकरी जो है वो दोनों का है, मतलब दोनों उसको स्टार्ट किया, दोनों उसको चला रहे हैं। तो अगर दो वर्ड है और दोनों साथ में चला रहे हैं तो मेरा लास्ट जो नाउन होगा, लास्ट नाउन के बाद ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है टू शो द पॉजिटिव केस ऑफ ए नाउन। सिमिलरली विलियम एंड मैरिज रेन, तो दोनों लोग हैं, तो ऑब्वियसली मेरा लास्ट जो होगा नाउन उसमें ही मुझे अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है टू शो द पॉजिटिव केस। ये मेरा हो गया जॉइंट पोजीशन का। इन सेपरेट पोजीशन यहाँ पर टू या मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व, टू या मोर देन पर्सन होंगे, बट दे ओन समथिंग सेपरेटली, मतलब उनका जो भी चीज होगा या जो भी थिंग होगा वो सेपरेटली सबका अलग अलग है, कोई कंबाइंड थिंग या कंबाइंड टॉपिक नहीं है उन लोग के बीच में। तो इन दैट केस वी गो फॉर द सेपरेट पोजीशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने अभी दो बुक है और ये दो बुक सुधा मूर्ति जी का है, बट अगर ये इस बुक का ऑथर कोई दूसरे पर्सन है, लेट राजा राव इस बुक के ऑथर है एंड ये बुक के ऑथर अगर मैं मान के चलती हूँ आर के नारायण, तो दो पर्सन का दो डिफरेंट डिफरेंट बुक हुआ, दो सेपरेट बुक हुआ, दैट मीन्स इट इज शोइंग द सेपरेट पोजिशन। सो इन दैट केस वी गो फॉर द सेपरेट पोजिशन। और वहां पर मुझे दोनों नाउन में ही अपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पॉजिटिव केस फॉर्मेशन करना है। सिमिलरली गोल्डस्मिथ एंड कॉपर्स पोएम, तो यहाँ पर भी सेम दोनों का पोएम अलग अलग, दोनों का पोएम है, तो इसलिए पोजीशन शो करने के लिए दोनों नाउन के एंड में मुझे अपोस्ट्रोफी एंड एस का यूज करना है, सो दैट टू इंडिकेट की सेपरेट पोजीशन के अंडर में आता है। इफ यू वांट टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस वन। So just एक प्रैक्टिस के लिए फॉर यू गाइस, लेट दिस वॉच दिस वन। अगर मेरा सिंगुलर नाउन है तो नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अगर हिसिंग साउंड आ रहा है तो नो एस, मतलब एस को ओमिट करना है। अगर हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है तो गो फॉर एडिंग बोथ अपोस्ट्रोफी एंड एस। अगर मेरा प्लूरल नाउन है और वो मेरा रेगुलर नाउन है जहाँ मेरा प्लूरल फॉर्म में एस से ओ एंड वाई, जैसे बॉयज गर्ल्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स, तो वहां पर मुझे सिंपली अपोस्ट्रोफी का यूज करना है टू शो द पोजीशन। जैसे डॉग्स, तो ये भी मेरा प्लूरल नाउन है, सिंपली अपोस्ट्रोफी का यूज करना है टू शो द पोजीशन। अगर मेरा इरेगुलर प्लूरल है जैसे ऑक्सन, चिल्ड्रन, मैन, तो वो मेरा एंड एस से नहीं हुआ है, देन गो फॉर अपोस्ट्रोफी एंड एस टू शो द पोजीशन। जैसे द पीपल्स चॉइस, द माइस नेस्ट। और मुझे अगर जॉइंट ऑनरशिप है तो मेरा लास्ट जो नाउन होगा उसमें मुझे अपोस्ट्रोफी का यूज करना है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। जैसे राम एंड सीता's हाउस, ये दोनों का घर है,
टॉम एंड जेरीज एडवेंचर्स, ये दोनों का एडवेंचर के बारे में बात हो रहा है। बट अगर सेपरेट पोजीशन है तो दोनों नाउन के साथ मुझे अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। सी दिस वन, ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो कि नॉर्मली सबके साथ होती रहती है। सो फर्स्ट सी, ताकि आप लोग के साथ ये गलती ना हो। सी द फर्स्ट वन, इट्स ए ब्यूटीफुल डे। सॉरी, ये इसको मैं ऐसे लिखना चाह रही थी, वो तो करेक्ट है। मैं ऐसे, इट्स ए ब्यूटीफुल डे। तो ये जो लिखना हुआ इट्स, ये मेरा गलत है। यू कांट गो फॉर राइटिंग दिस वे। हाँ, ये क्यों, ये खुद में अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये खुद में ही पोजेसिव का शो कर रहा है। अगर हम लोग इस तरह इसको ऐसे लिखते हैं तो ये मेरा हो जाएगा इट हैज या इट इज। यहाँ पर सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एस लिखना चाहिए था। अगर ऐसा है तो वो इट इज हो जाता है, बट इट्स ये खुद में ही पॉजिटिव है। यू कांट गो फॉर एडिंग अपोस्ट्रोफी टू शो द पोजीशन। ठीक है, कम टू सेकेंड वन, द गर्ल्स आर प्लेइंग। सी, ये आर लगा है, बट यहाँ पर जो नाउन है ये गर्ल सिंगुलर नाउन है, और हम लोग कोई भी नाउन को अपोस्ट्रोफी लगा के उसको अगर हम लोग पोजीशन शो भी कर रहे हैं, इसके साथ हम लोग आर लगा नहीं सकते। पहला ये गलत है, और ये तो सिंपली एक प्लूरल है, इसको हम लोग सिंपली गर्ल्स आर प्लेइंग लिखना चाहिए। डोंट गो फॉर राइटिंग गर्ल्स एंड उसके बाद आर, राइट। यहाँ कोई पोजीशन के बारे में हम लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई टू गो फॉर एडिंग द अपोस्ट्रोफी एंड एस टू शो द प्लूरल। ये सिंपली प्लूरल नाउन है एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज हुआ है। एंड कम फॉर द लास्ट वन, चिल्ड्रेन्स टॉय। चिल्ड्रेन मेरा खुद ही एक प्लूरल नाउन होता है, तो अगर उसमें पोजीशन शो करना है तो उसकी यहाँ पर ही लगाना चाहिए अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज करना है टू शो द पोजीशन। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। जनरल जो मिस्टेक होता है वो नेक्स्ट टाइम आप लोग के साथ ना हो। ओवरऑली लेट मी कंक्लूड दिस होल टॉपिक। अगर मेरा सिंगुलर नाउन है, ऐड करिए सिंपली अपोस्ट्रोफी एंड एस। अगर मेरा प्लूरल नाउन है और एस से एंड हुआ है तो गो फॉर एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी। अगर मेरा ये इरेगुलर प्लूरल नाउन है या तो फिर वो प्लूरल नाउन जहां मेरा एस से एंड नहीं हुआ है, देन गो फॉर एडिंग अपोस्ट्रोफी एंड एस टू शो द पोजीशन। कुछ स्पेशल केस वो होता है, अगर मेरा मल्टीपल वर्ड्स है तो लास्ट वर्ड के साथ जगह जाइए। अगर मेरा जॉइंट पोजीशन है तो भी मेरा लास्ट नाउन के साथ जाना है। हाँ, अगर मेरा सेपरेट पोजीशन है तो मेरा बोथ नाउन के साथ जाना है। विद दिस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।